नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज है 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। आई होप आप लोगों का साल 2025 अच्छा रहा होगा और 2026 आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे। इसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना वो सभी एक्सपीरियंस जो मेरा 2025 में रहा है भारतीय रेलवे को लेकर के और रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, उन सभी चीज़ों को लेकर के रॉ वीडियो रहेगी। मेरे को जो जो देखने को मिला, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया, उसको एक बार रिव्यू करते हैं। और रेलवे ने भी काफ़ी सारी जानकारी दी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और देखते हैं 2026 में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्टेशन भारतीय रेलवे से रख सकते हैं। दोस्तों, 2025 की शुरुआत में पहले दिन ही मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दी थी पाम्बन ब्रिज के ऊपर। साल 2024 के अंत तक पाम्बन ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया था और 2025 में ये ऑपरेशनल हो चुका है। ये देश का पहला वर्टिकली ऑपरेटेड सी ब्रिज बन चुका है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इस ब्रिज के माध्यम से सेफली ट्रेन पाम्बन तक पहुंच जा रही है मंडपम मेनलैंड से। साल 2025 की शुरुआत में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद यहाँ पर पहली वंदे भारत ट्रेन की सर्विस भी लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करी, 4 सर्विसेज टोटल हो जाती हैं और इससे कहीं ना कहीं आज लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। विंटर सीज़न आ चुका है और लोग ईजिली वंदे भारत ट्रेन की सर्विस के द्वारा कश्मीर वैली का आनंद उठा पा रहे हैं। दोस्तों, आगे आरटीएस नेटवर्क की अगर बात करूं तो देश में इसका एक बड़ा फेज़ 1 का काम दिल्ली से मेरठ के बीच में इस साल कंप्लीट हो गया। जून में डेडलाइन एनसीआरटीसी ने मीट करी, लेकिन अभी तक यहां पर ट्रेन नहीं चली है इस 82 किलोमीटर के पूरे सेक्शन में सरायकाले खां से मोदीपुरम तक। तो इसका मुझे एक इंतज़ार रहेगा 2026 में कि जल्द से जल्द ये लॉन्च हो। आगे दोस्तों, 2 बड़े आरटीएस नेटवर्क को भी यहाँ पर अनुमति आखिरकार मिल गई, जिसमें सरायकाले खां से पानीपत और सरायकाले खां से अलवर जो होने वाला था कॉरिडोर, उसमें सरायकाले खां से बावल तक जो सेक्शन है उसको कंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पर अनुमति मिल गई है। फंडिंग भी होना शुरू हो गई है और काम इस पे शुरू हो जाएगा 2026 में। दोस्तों, इस साल 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे ने चलाया हुआ है उसमें 99.2% तक अचीवमेंट हो चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा काम था जो कि आखिरकार भारतीय रेलवे ने कर दिखाया है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क नहीं है और भारत ने अपने इतने बड़े नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रीफाइड कर लिया है। डीएफसी की बात करें तो दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले कंप्लीट हो चुका था। 2025 में आखिरी में हम लोगों को आखिरकार खबर मिल गई वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वैतरना जेएनपीटी पोर्ट का जो डेडलाइन था उसको अप्रॉक्स यहाँ पर मीट कर लिया है। ट्रैक की डाउन लाइन जो है वो तो कंप्लीट हो गई है जेएनपीटी से वतन्ना के बीच में। यहाँ पे ट्रायल रन भी हुआ, मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में वीडियो दी है और जल्दी ही यहाँ पर मार्च 2026 तक मुझे लगता है कि अप लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा WDFC कंप्लीट हो जाएगा। तो डीएफसी के जितने भी आंकड़े थे उसमें 400 प्लस ट्रेनें पर डे बेसिस पर अब चलने लगी हैं। नवंबर का भी डाटा मैंने आप लोगों को शेयर किया था, तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। उसमें डीएफसी के बहुत इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। साथ में दोस्तों, कवच का वर्क अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये अभी देश में चल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा स्पीड अप करने की कोशिश अब भारतीय रेलवे कर भी रहा है। अभी हाल ही में जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2200 रूट किलोमीटर 2200 रूट किलोमीटर यहाँ पर कवच हमारे देश में लग चुका है। 546 किलोमीटर का अभी हाल ही में मथुरा नागदा सेक्शन में कवच का काम कंप्लीट हुआ है और 96 किलोमीटर का कल ही मैंने आप लोगों को बताया ट्रायल रन हुआ है वडोदरा से अहमदाबाद के बीच में। तो मिशन रफ्तार को सपोर्ट करता हुआ हमारा कवच का काम आगे बढ़ रहा है। 15,000 रूट किलोमीटर में अभी टेंडरिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट देने का काम जो है वो चल रहा है और इस पर भी 2026 में आशा है तेजी से काम होगा। और अब देश के पहले हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करते हैं। 508 किलोमीटर का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इसके अंदर वायडक्ट का काम इस साल 330 किलोमीटर तक पहुंच गया और लगभग 450 किलोमीटर का जो वायडक्ट बनना है उसमें 330 किलोमीटर यहाँ पर हमने टच कर लिया है। और इसमें प्रायोरिटी सेक्शन जो है 50 किलोमीटर का सूरत से बिलीमोरा के बीच में यहाँ पर ट्रैक भी बिछ गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम आगे एडवांस स्टेजेस में पहुंच गया है, जो मैंने आप लोगों को हाल ही में बताया था। 5 किलोमीटर की यहाँ पर NATM टेक्नोलॉजी से जो हमारी महाराष्ट्र सेक्शन में सिलफाता से घनसोली के बीच में हम लोगों ने अभी ब्रेक थ्रू होता हुआ देखा, वो भी काम कंप्लीट हुआ टनल का। साथ में 16 किलोमीटर की जो टनलिंग जो अभी बचती है 3 शाफ्ट्स के द्वारा, जिसमें बीकेसी, सावली, घाउनसोली, इन शाफ्ट्स के द्वारा TBM मशीन हॉरिजॉन्टल खुदाई शुरू करेगी। फर्स्ट TBM मशीन भी आखिरकार बहुत वेट के बाद भारत में आ चुकी है। सेकंड का इंतजार है। शिंकानसेन ट्रेन की अल्फा E10 सीरीज
के लिए भारतीय गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट के बीच में बात बन गई। 2030 तक ये हमारी एडवांस्ड बुलेट ट्रेन भी देश में आएंगी और जापान के लिए भी ये सबसे एडवांस ट्रेनें होने वाली हैं। तो भारत को सबसे एडवांस शिंकानसेन मिलने वाली है और भारत ने आखिरकार अपनी खुद की बुलेट ट्रेन पे भी काम शुरू कर लिया। तब तक के लिए 2 ट्रेन सेट हमारा BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बना रहा है, जिसकी डिज़ाइन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया और उनकी जो टेंडरिंग प्रोसेस थे जो उन्होंने पब्लिक किए हुए थे वो मैंने आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाई। आप लोगों को पसंद भी आई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जान करके आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी डिज़ाइन को। साथ ही में दोस्तों जापान हम लोगों को 2 टेस्टिंग ट्रेन भी देने वाला है 2026 में ही। तो हम अपनी ट्रेन तो बना ही रहे हैं और 2 टेस्टिंग ट्रेन भी आ रही हैं, E3 और E5 सीरीज़ की एक ट्रेन। चलिए दोस्तों, अब हमारी वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं। साल 2025 में 15 नई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हुई। 82 वंदे भारत ट्रेन की टोटल यहाँ पर संख्या हो गई है हमारे देश में, जिससे 164 वंदे भारत ट्रेन की सर्विसेज आज देश में चल रही है। ट्रेन का जो आज मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो थोड़ा सा धीमा पड़ा है। कहीं ना कहीं रेलवे का जो फोकस है अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के प्रोजेक्ट पर ज़्यादा जा रहा है और ऐसा पहले ICF ने बताया भी था। लेकिन मुझे लगता है कि चेयर कार वंदे भारत ट्रेन की अभी भी आवश्यकता है और भी जगहों पर, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम दूसरी अदर यूनिट्स जो है हमारी प्रोडक्शन की उस पर आना चाहिए और वहाँ पर तेज़ी से प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस साल भी हमने अदर प्रोडक्शन यूनिट जो है हमारी वहाँ से वंदे भारत चेयर कार निकलती नहीं देखी है। तो दोस्तों अमृत भारत ट्रेन की बात करते हैं। 2025 हमारे अमृत भारत ट्रेन के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इन ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर तेज हुई और टोटल 13 अमृत भारत 2.0 लॉन्च हुई हैं इस साल। 30 सर्विसेज हमारे देश में हो गई हैं इन अमृत भारत ट्रेन की लॉन्च से। 2 पहले से ही हमारी अमृत भारत जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो चल रही थी। ये अमृत भारत ट्रेनें काफ़ी कामयाब हुई हैं दोस्तों, इसलिए अमृत भारत ट्रेन का 3.0 वर्जन भी आगे आने वाला है। चलिए मोस्ट अवेटेड स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं। सबसे पहली बात BEML ICF की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आखिरकार 2026 में शुरुआती महीनों में ही लॉन्च होती दिखेगी। इसके CCRS ट्रायल सफल हो गए हैं। मैंने आप लोगों को जैसे कि कल दिखाया है 180 kmph का ट्रायल। तो इनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अब इनके प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहिए। अभी इनको 8 और स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें बनानी है, जिसमें से 3rd सुनने में आ रहा है बना चुके हैं। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को आगे मिलती रहेगी। अब टीटागढ़ और BHL स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की बात करी जाए तो दोस्तों इनका भी पहला कोच देखने को मिल गया। मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे कि अभी अहमदाबाद मेट्रो के लिए हमारे जो गुजरात के CM वहाँ गए थे तो उनके विजिट में ये पहला कोच जो है देखने को मिला। तो जून तक 2026 में ये भी अपना पहला प्रोटोटाइप लेके आने वाले हैं। साथ में ही काइनेट रेलवे सॉल्यूशन RVNL और TMH का जो JV है उनका भी प्रोडक्शन का काम चल रहा है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में, और ये भी जून तक अपना पहला प्रोटोटाइप लेके आने वाले हैं नए साल में। और फर्स्ट AC का कोच इन्होंने IREE 2025 में दिखाया था, वो मैंने आप लोगों को लाइव दिल्ली में भारत मंडपम में जाके दिखाया भी किस तरीके का कोच का एक्सपीरियंस है, कैसी डिज़ाइनिंग है। तो दोस्तों इन दोनों ही कंपनी से काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है 2026 में। आई होप कि ये डिले ना करें अपने प्रोसेस को। अब दोस्तों वंदे मेट्रो ट्रेन की अगर बात करी जाए तो ये ट्रेन कहीं ना कहीं खो गई। 2025 में 2 ट्रेनें तो देखने को मिली, जिसमें हमारी भुज से अहमदाबाद के बीच में और जयनगर से पटना के बीच में वंदे मेट्रो लॉन्च हुई। इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश में। मुझे लगता है रेलवे को समझना चाहिए इनका प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। एक वंदे मेट्रो बनाने का डेडिकेटेड काम किसी प्रोडक्शन यूनिट को दे दिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर लोकोमोटिव के ऊपर आते हैं। हमने पहली बार WAP7 का एरोडायनेमिक वर्जन देखा और आखिरकार जब ये कंपटीशन के लिए BLW ने बनाया था तो वो सब चीज़ें सच हुई। ये आगे इसका प्रोडक्शन करने वाले थे और अब उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो अब WAP5 नहीं WAP7 का एरोडायनेमिक वर्जन अमृत भारत ट्रेनों में लगेगा और प्रोडक्शन का शेड्यूल मैं आप लोगों को वीडियोस में पहले दिखा भी चुका हूं, जो अभी प्रोडक्शन होगा WAP7 का एरोडायनेमिक वर्जन का। तो अब अमृत भारत ट्रेन में यही लोकोमोटिव लगेंगे पुश पुल मोड में। 2025 में दोस्तों सीमेंस का 9000 HP का पहला लोकोमोटिव गुजरात के दाहोद फैक्ट्री से निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई। इन्होंने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस लोकोमोटिव को रेडी कर लिया। अब इसका प्रोडक्शन प्रोग्रेस में है, क्योंकि इसका जो ट्रायल रन है वो कामयाब रहा है। 130 kmph पे इसका ट्रायल रन हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो 2026 में बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि ये लोकोमोटिव जल्द से जल्द WAG12 की तरह ही हमारी मालगाड़ियों को तेज़ी से ले जाता हुआ दिखे। और 2026 में स्पेशली में DFC में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है वो मैं देखना चाहूँगा। क्या इसकी स्पीड रहती है, कितने वेट को ये लेकर के जाता है। और 2025 में दोस्तों हमारे WDG4G लोकोमोटिव जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया जा रहा था, अब ये वेबटेक कंपनी ने एक्वायर कर ली है। तो वेबटेक ने इसका स्टैंडर्ड गेज का मॉडल बनाया और गिनी कंट्री के ट्रांस यूनियन रेलवे के लिए उन्होंने लोकोमोटिव सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। वहाँ सिमांडू में जो आयरन और माइनिंग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया को उससे फायदा होगा। उसके लिए हमारे देश की फैक्ट्री में बना हुआ लोकोमोटिव
लोकोमोटिव वहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर जो वेबटेक कंपनी है वो हमारे देश में मरोवरा में ही इस तरीके के लोकोमोटिव को रेडी कर रही है, जहाँ पर हमारे इंडियन इंजीनियर्स और वर्कफोर्स काम कर रहे हैं। इस साल दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मिजोरम हमारे रेलवे के मैप पर आया और बैराबी सरांग रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पहली राजधानी एक्सप्रेस सरांग से नई दिल्ली के बीच में भी लॉन्च हुई। अब आशा है दोस्तों जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट भी है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। 2026 में मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर उम्मीद है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। अब दोस्तों टिकटिंग की बात करी जाए तो आधार बेस्ड टिकटिंग का यहाँ पर मेथड जो है वो अप्लाई हुआ पूरे देश में। अब ऑफलाइन टिकटिंग में भी ओटीपी का ही यहाँ पर काम रहेगा। आधार बेस्ड ओटीपी बहुत ज़रूरी है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुधार आया होगा, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सी दिक्कतें तत्काल टिकटिंग सिस्टम की सुनाई दे रही हैं, जिसमें कुछ वीडियोस मैंने अभी हाल ही में देखे। तो मैं चाहूँगा कि रेलवे को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ लोग तो हैं देश में जो नहीं चाहते कि देश का भला हो, तो वो इस तरीके के यहाँ पर गलत काम करते हैं। काफ़ी लोग इस वजह से परेशान भी होते हैं। अब दोस्तों इस साल 2025 में हमने पहला भारतीय रेलवे का सुपर ऐप रेल वन ऐप लॉन्च होते देखा। काफ़ी अच्छा ऐप है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है, तो आई होप कि आप लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे। अपना एक्सपीरियंस जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब भारतीय रेलवे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1337 स्टेशनों पर मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा था। इस साल के अंत तक 155 स्टेशन कंप्लीट कर लिए गए हैं, जो आप लोगों को देखने को भी मिल रहे होंगे। अपने स्टेशन पर बदलाव भी आपने काफ़ी देखे होंगे स्कीम के तहत। और दोस्तों अभी 1082 स्टेशन पर काम जारी है। आशा है 2026 में और भी स्टेशन यहाँ पर मॉडर्नाइज हो जाएं। अब आते हैं दोस्तों मिशन रफ्तार पर। इसकी जानकारी रेलवे तो खुद से नहीं देता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आता हूँ। मिशन रफ्तार से मैंने आप लोगों को हमेशा जोड़े रखा है और लगातार मैंने आप लोगों को दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा और दिल्ली चेन्नई की भी जानकारी दी है, जिसको शायद कंसीडर भी नहीं किया जाता, लेकिन दिल्ली चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा वर्क चल रहा है। तो दोस्तों मिशन रफ्तार के तहत यहाँ पर हमने दिल्ली मुंबई में बहुत इंपॉर्टेंट काम आखिरकार होते देख लिए हैं। यहाँ पर ट्रायल रन भी जल्द ही होने वाले हैं। 160 kmph पर मथुरा नागदा सेक्शन में कवच का काम कंप्लीट हो चुका है। मुंबई वडोदरा और रतलाम के बीच में काफ़ी कवच का काम हो चुका है और हाल ही में हमारा वडोदरा अहमदाबाद का काम कंप्लीट हो गया है कवच का। तो अब इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम जो पहले कंप्लीट हो गए थे, फेंसिंग से रिलेटेड काम कंप्लीट हो गए थे, ट्रैक रिन्यूअल को लेकर के काम कंप्लीट हो गए थे, बस अब कवच का काम बाकी था। तो जल्दी यहाँ पर आप लोगों को 2026 में बहुत सारे ट्रायल देखने को मिलने वाले हैं और हो सकता है ट्रेनों की स्पीड 2026 में ही बढ़ जाए। दिल्ली हावड़ा की बात करी जाए तो हमारा गाजियाबाद डीडीयू सेक्शन बहुत हद तक यहाँ पर काम हो चुका है। अगर हम हावड़ा से बात करें तो हावड़ा बर्धमान सेक्शन में भी कवच का काम कंप्लीट हो गया है। हावड़ा से लेकर के आसनसोल और आगे धनबाद तक काफ़ी काम कंप्लीट हुआ है। डीडीयू तक भी काफ़ी काम कंप्लीट हुआ है। तो आई होप कि हमारी पहले स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर 160 kmph पर बड़े सेक्शन में चले। मैं चाहता हूं कि दिल्ली कानपुर सेक्शन को तो अभी 160 kmph कर देना चाहिए आने वाले महीनों में। अब लास्ट में दोस्तों दिल्ली चेन्नई सेक्शन, यहाँ पर तो मल्टी ट्रैकिंग कब होती चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। दिल्ली से लेकर मथुरा, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी हमने थर्ड रेलवे लाइन कंप्लीट होते हुए देखी। काफ़ी हद तक बहुत ही कम सेक्शन है जहाँ पर लाइन नहीं बिछी है और वहाँ पर भी प्रोग्रेस चल रही है। इसके आगे नागपुर और उसके आगे विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो काम है थर्ड रेलवे लाइन का चल रहा है। काफ़ी जगहों पर बिछ गई है, ऑपरेशनल भी हो गई है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को 2026 में भी मैं देता रहूँगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। 2025 में आप लोगों को रेलवे के कौन से काम अच्छे लगे जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 2026 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।